श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। अगर आप एक महिला हैं और आपको लंबे बाल रखने के शौकीन हैं तो जरा हमें ये बताइए कि आप जब अपना बाल बनाती हैं और जो बाल आपके टूट जाते हैं आखिर उनका आप क्या करती हैं? कहीं आप बाकी महिलाओं के जैसे अपने बालों को इधर उधर फेंक तो नहीं देती या कचरे के डब्बे में यूं डाल तो नहीं देती? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप नहीं जानती कि आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानी इसी कारण से घिर जाती हैं, जिसकी वजह से आप शारीरिक तौर से बीमार रहती हैं। आपके घर में तमाम तरह की दिक्कतें चलती रहती हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है और यूं कहें तो आपका जीवन हर समय तंगी में बीतता है। हर समय क्रोधित और गुस्सा आपके अंदर चिड़चिड़ापन आया रहता है। इस तरह की मानसिक अशांति और शारीरिक परेशानियां से आप जूझती रहेंगे, क्योंकि परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ इधर उधर फेंक देती हैं उन महिलाओं के जीवन में कई तरह की परेशानियां बिन बुलाए ही आ जाती हैं। ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल आखिर ये उठ के आता है कि टूटे हुए बालों का क्या किया जाए, इन्हें कहाँ फेंका जाए, इन्हें क्या किया जाए, कैसे रखा जाए कि इन तरह की तमाम तरह की परेशानियों से हम लोग दूर रह सकें। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी जानकारियां हैं सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, जब भी महिलाओं अपना श्रृंगार का काम करती हैं, हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि महिलाओं को बहुत ही सज संवर के 16 श्रृंगार करना चाहिए। जिस महिलाओं के चाल चलन, उनके श्रृंगार अच्छे नहीं होते, समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि उन महिलाओं के घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। महिलाओं के ऐसे कौन कौन से श्रृंगार हैं जो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं? मित्रों, माता लक्ष्मी स्वयं एक स्त्री हैं और वह स्त्रियों को अच्छे रूप में देखना चाहती हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की प्राप्त करती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनमें बड़े ही महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7वें दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं या कटवाती हैं तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल उचित नहीं होता। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई महिलाएं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना की जाती है। इसके साथ ही महीने के कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। ये दिन महिलाओं को बाल धोने या कटवाने से वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा अपनी ऊंची ऊर्जा में होता है और नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है और परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। गुरु का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाओं को अपने बाल धोती हैं, ऐसे उनकी कुंडली पर मंगल ग्रह कमजोर होता है
उन्हें तमाम तरह के परेशानियों से जूझना पड़ता है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगते हैं। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने और उनके टूटे हुए बाल को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन बाल धोने के लिए बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो भी महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके लिए धन, संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाएं बाल धोती हैं या बाल कटवाती हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं के घर में दरिद्रता अपना पैर पसारने लगती है, उनकी आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है और धन की कमी होने लगती है। और आपका यह ग्रह आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है। यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा की क्यों न हो, आपको रंग होते देरी नहीं लगता। और इसी वजह से महिलाओं को इस दिन बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए। और वहीं शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोती हैं, तो आपके ऊपर शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं अपना बाल धो सकती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियों की जो होती हैं, उससे आप बच सकते हैं। कुछ ऐसे भी दिन हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों महिलाओं को अपने बाल धोने अथवा कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ नहीं माना जाता। अब अगर आप महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए, तो समुद्र शास्त्र में कहना है कि ऐसी महिलाओं को जो अपना बाल कटवाने की चाहती हैं, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को वहाँ इधर उधर पैरों के नीचे ना फेंकें, और आपको अपने बालों को ऐसे खुला जगह में ना छोड़ें जिससे कि महिलाएं अपने दैनिक जीवन में रोजाना बालों को कंघी करती हैं और उन्हें इधर उधर बाल टूटते हैं तो फेंक देती हैं। अक्सर ये बाल इधर उधर फेंके हुए कचरा में चले जाते हैं, सड़क पर चले जाते हैं। ये महिलाओं को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं को बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, अगर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाता है, तो ऐसे बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों को कभी भी किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति से बचाना चाहिए, और आपको तांत्रिकों से भी बचना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक महिलाओं को वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र के शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी इन बालों का इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बालों को बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, और इन्हें कटवाते समय आप जो बाल कटे हुए होते हैं, उन महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बालों को इकट्ठा करके कहीं एक मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कटवा रही हैं या इधर उधर फेंक रही हैं, उन्हें इकट्ठा कर लें और कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से किसी तांत्रिक या पूरी शक्तियों का उसका इस्तेमाल ना कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरु जी द्वारा बताई हुई यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने बालों का इधर उधर फेंकने से जो पहले का प्रक्रिया था उसे छोड़ देंगे, जिससे कि आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में धन, दौलत, संपदा की बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन खुशमियों से भर जाएगा।
मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।